लेकिन एक समय वो जब आएगा जब लोग जाति धर्म के बंधनों से मुक्त होकर देश के बारे में, इंसान के बारे में सोचने लगेंगे, और लोग सोच रहे थे, तो फिर ऐसे में विकल्प कौन सा होगा? तो कहीं अगर बहुजनों का विकल्प ना बन जाए, बहुजनों का मूवमेंट कहीं खड़ा ना हो जाए, इनके हाथ में संविधान ना पहुंच जाए, इसके लिए उन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन को खड़ा किया। हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए और आम आदमी पार्टी को जन्म दिया। यानी कि बड़ा पैक कांग्रेस और बीजेपी और छोटा रिचार्ज केजरीवाल। और वही केजरीवाल फ्री की बात करता है। अरे फ्री में क्या तुम अपने घर से दोगे? इस पर एक कहावत है कि भेड़ों का काफिला जा रहा था एक तरफ। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ हम कहाँ जा रहे हैं? तो उसकी माँ ने बोला कि बेटिया कंबल बट रहे हैं, हम कंबल लेने जा रहे हैं, नेताजी कंबल बांट रहे हैं। अच्छा माँ, इतने सारे कंबल बांटेंगे नेताजी? बोला हाँ बांटेंगे। तो माँ इतनी ऊन आएगी कहाँ से? तो माँ ने कहा बेटा तेरी और मेरी उधेड़ी जाएगी। ये जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी फ्री की बात करती है, फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, फ्री में आपको बस में आना जाना देंगे, लेकिन लोगों को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया। क्योंकि इंडिपेंडेंट बना दिया गया तो वो फिर ज्यादा लंबे समय तक सत्ता में नहीं बने रहेंगे। तो फ्री के नाम पे केजरीवाल जी आ रहे हैं, और वो आरएसएस का ही तीसरा एक विकल्प है कि जब कभी कांग्रेस और बीजेपी समाप्ति के कगार पे होंगी तो केजरीवाल रहेगा, तो सत्ता में हम ही लोग रहेंगे। तो अब वही कह रहे हैं कि बीजेपी आतंकवादी हैं, बीजेपी के लोग बलात्कारी हैं, बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन जो मुख्य एक वजह है जिसकी वजह से वो सत्ता में हैं, क्योंकि उसी वजह से तो केजरीवाल आए हैं सत्ता में, ईवीएम का इस्तेमाल करके। पंजाब में इतना बड़ा चेंज आ सकता है क्या? जहां पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं वो लोग, क्या उनका पूरा सुपड़ा साफ हो सकता है? 99 सीट आ जाती हैं। तो ईवीएम के विरोध में केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहा है, ये सोचने का विषय है। और केजरीवाल का ये जरा वो वीडियो देखिएगा। अभी उदयपुर में एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी, जिसमें 2 लोगों ने एक आदमी का सरेआम गला काट के उसका कत्ल कर दिया। बड़ी गंदी घटना है, बड़ी दर्दनाक घटना है। हम उसकी कड़ी निंदा की, हमने मांग की भाई दोषियों को सजा दो। जब पुलिस दोषियों को पकड़ने पहुंची तो पता चला अखबारों और टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन 2 लोगों जिन्होंने कत्ल किया था इतना दर्दनाक तरीके से, उनमें से एक जो है वो भाजपा का निकला। अभी जम्मू के अंदर 2 दिन पहले एक लश्कर का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया है। वो लश्कर का कमांडर बताया जा रहा है। वो बताते हैं कि भाजपा का एक वरिष्ठ नेता निकला। आज मैंने यहां आने के पहले, आप लोग भी करना है, गूगल करना, रेपिस्ट्स इन बीजेपी, एक बड़ी लंबी लिस्ट आती है। बीजेपी के अंदर कौन कौन बलात्कारी हैं, उनकी लंबी लिस्ट आती है। तो मैंने आप लोगों की कईयों की पुलिस वो देखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह। आप लोग कहते थे बीजेपी लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली, बलात्कारियों की पार्टी है। इसमें अब आतंकवादी भी शामिल हो रहे हैं। पूरे देश में इन्होंने बड़े बड़े जिला ऑफिस खोले हैं। अब समझ में आया किस लिए खोले हैं। कहीं किसी जिले में कोई अपराध हो जाए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, सबसे पहले अगर वहां की पुलिस इनके जिला ऑफिस पे रेड मार दे, अपराधी वहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा आपको अपराधी। कहीं कोई बलात्कार हो जाए, बीजेपी में मिलेगा। कहीं कोई मर्डर हो जाए, या तो बीजेपी का हो गया, बीजेपी में जाके शामिल हो जाएगा। देखा आपने केजरीवाल का वीडियो। जितनी आजादी केजरीवाल को और असदुद्दीन ओवैसी को है, उतनी आजादी आपको या मुझको नहीं है।
अगर आपने और हमने उनके खिलाफ इतना अगर बोल दिया तो हमको जेल की हवा खानी पड़ेगी। सिर्फ सिविलिंग के बारे में बात करने पर रतनलाल प्रोफेसर DU के उनको जेल में डाल दिया गया और नुपुर ने इतना भद्दा कमेंट किया इस्लामिक धर्म पर, इस्लाम पर, और उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और हमारे एक भाई ने, दलित भाई ने नुपुर के खिलाफ अगर एक शब्द बोला तो उसको जेल में डाल दिया। यानी कि भोगने की आजादी उन्हीं को ही है जिनके ऊपर RSS का आशीर्वाद है। बाकी किसी को बोलने की आजादी नहीं है। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के द्वारा अपनी बात रखने का राइट सबको है, बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन उस राइट को भी छीना जा रहा है। कुल मिलाकर संविधान को खत्म ये लोग कर देना चाहते हैं। तो प्लीज मेरा निवेदन है, इनके षड्यंत्र को समझिए। जब तक आप विशेष जाति, विशेष धर्म से जुड़े रहेंगे तो आप इंसान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि धर्म हमको एक दूसरे से अलग करता है और संविधान हमको यूनाइट करता है। सभी धर्मों की पॉलिसी है डिवाइड रूल पॉलिसी, वोट डालिए और राज कीजिए। अपने को बड़ा, दूसरों को नीच बताना क्या धर्म हो सकता है? नहीं, ये पाखंड है। सिर्फ भारतीय संविधान ही वो चीज है जो हमको एक सूत्र में बांधती है। भारतीय संविधान हमको अलग अलग नहीं बांटता, हमको यूनाइट करता है। तो प्लीज समझिए इनके षड्यंत्र को, भारतीय संविधान में विश्वास रखिए। और मैं फिर कभी मिलूंगा आपके साथ ऐसी किसी रिपोर्ट के साथ, ऐसी किसी जानकारी के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हो सके तो इस विचार को आगे से अधिक बढ़ाइए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।